उद्या सेट रिलेशन फंक्शनवर टेस्ट आहे. हर 2 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद टेस्ट लेना ही पड़ेगा. और 2-3 दिन के बाद नहीं, अब फिर से अगला टेस्ट 5 दिन के बाद आएगा. पर वो प्रॉब्लम इतना ही है कि 5 दिन कहाँ गुजर जाते वही समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, आज हम बात करने वाले फंक्शनल पे. फंक्शनल क्या किस्सा है वो बताती हूँ. डायरेक्ट फंक्शन नहीं दिया जाता, उसकी प्रॉपर्टीज दी जाती है. कुछ भी ऐसी कि जो हिंट दे उस फंक्शन के बारे में और जो आंसर फाइंड करने में हेल्प करे. कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता है, जैसे अगर मेरे पास फंक्शन है e रेज टू एक्स, सबसे इंपॉर्टेंट वाला. व्हाट इज एफ ऑफ e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई या e रेज टू एक्स प्लस वाई का मतलब क्या होता है? मतलब अगर मुझे कहीं दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, मतलब मेरे पास क्वेश्चन है लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ फंक्शन satisfying f of x plus y is equal to f of x into f of y and f of 1 is equal to say 2, then value of summation k running from 1 to 100 of f of k is. इसे बोलते हैं फंक्शनल के क्वेश्चंस. क्वेश्चन ये है आपका. ठीक है, अब मेरा पूर्व नॉलेज मुझे ये बोलता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, अगर एफ एक्स एफ वाई है तो फंक्शन किस टाइप का होना चाहिए? ई रेज टू एक्स प्लस वाई के टाइप का होना चाहिए. इनफैक्ट ई ही क्यों, अगर एफ एक्स मेरा ए रेज टू एक्स प्लस वाई है तो मुझे पता है कि ए रेज टू एक्स प्लस वाई भी ए रेज टू एक्स इंटू ए रेज टू वाई है. करेक्ट हूँ मैं? मतलब यहाँ पे एफ ऑफ 1 इज 2, ये मुझे हिंट देता है. अगर मैं बोलूँ लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स, सो व्हाट विल बी एफ ऑफ 1? इट इज ए रेज टू 1 और वो 2 दिया है, मतलब ए की वैल्यू कितनी आई आपकी? 2. मतलब आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? तो एफ एक्स बन जाएगा 2 रेज टू एक्स. ऐसे आपको गेस करने पड़ते हैं ये फंक्शंस. और एक बार ये बन जाए तो व्हाट इज समेशन के रनिंग फ्रॉम 1 to 100 ऑफ एफ एक्स f of k, it is nothing but what? f of 1 plus f of 2 plus f of 3 plus so on up to f of 100. और क्या करना अब मुझे, मेरे पास फंक्शन ही आ चुका है तो क्या आएगा? 2 रेज टू 1 प्लस 2 रेज टू 2 प्लस 2 रेज टू 3 प्लस so on up to what? 2 रेज टू 100. और शायद ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ये करते आता है ना. इसका फर्स्ट टर्म a है, मतलब क्या है? 2 इन ब्रैकेट 2 रेज टू 100 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा. करेक्ट है कमी? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, राइट? सो फंक्शनल्स पे क्वेश्चंस है तो हमें अलग अलग फंक्शंस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. कल का याद है एक हमने डील किया था, कल का हमारा एक क्वेश्चन था कि एफ एक्स इज इक्वल टू शायद 2 रेज टू एक्स, 2 रेज टू 2x अपॉन 2 प्लस 2 रेज टू 2x, ऐसा था ना कुछ. तब हमने क्या किया था? एफ ऑफ क्या निकाला था? 1 माइनस एक्स निकाला था, राइट? और वो कितना आया था? वो आया था 2 अपॉन 2 प्लस 2 रेज टू 2x. और फिर हमने क्या वहाँ पे सीखा कल कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कितना होता है? 1. मतलब अगर ये प्रॉपर्टी दी गई है तो आप फंक्शन को किससे कंपेयर कर सकते हो? ये ऐसे वाले कॉम्बिनेशन से कंपेयर कर सकते हो. उल्टा याद रखना है. फंक्शनल दिया जाएगा मतलब आपको प्रॉपर्टी दी जाएगी और आपको याद रखना है कि वो क्या है. अगर सपोज आपको दिया जाता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, हर बार ट्रू नहीं होता है. अगर ऐसे होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? एडिटिव फंक्शन बोलते हैं. तो एडिटिव फंक्शन कहाँ होते हैं, मतलब उसकी एग्जाम्पल क्या है? तो एडिटिव फंक्शन सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए ट्रू होता है. मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए बॉस? ए टाइम्स एक्स प्लस वाई होना चाहिए. अगर ऐसा है तो ये ट्रू होगा. म्हणजे जर फंक्शन ही प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करतो तो या टाईपचा असला पाहिजे. जर फंक्शन ही प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करतो तो या टाईपचा असला पाहिजे. जर तुमचा फंक्शनल ही प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करतोय तो या टाईपचा असला पाहिजे. ऐसे अलग अलग टाइप के चीज़ों को हमें एस्टिमेट करना है और एस्टिमेशन के हेल्प से हम लोग आंसर्स फाइंड करेंगे. कभी कभी एस्टिमेट करना है, कभी कभी डायरेक्ट भी चल सकते हो. ठीक है, ओके. चलो देखते हैं. आई होप मैंने कल वो काम नहीं किया, क्या मुझे वो करना था
क्या मुझे पूरी लिस्ट देनी थी साइन कॉस टैन लॉग ई रेस टू एक्स जिनके डोमेन इनका रेंज का टेबल वगैरह वगैरह, या किस ओ माँ माता जी मुझे ऐसे लगा कि आप बोलोगे नहीं मैम हम स्टैंडर्ड बुक से ढूंढ के लाते हैं और आप उसमें ऐड ऑन करना है तो कर सकते हो करके। हाँ जरा वो काम करते हैं। आज श्लोक पूरा ढूंढने वाला है जितने भी फंक्शंस है उसके डोमेन रेंज इनवर्सेस के साथ, और कल मुझसे चेक करवाने वाला है, फिर मैं ऐड ऑन करूंगी। नाइस, किती प्रेमाने माझ्यावर लाई डाउन करता, वेरी गुड। हाँ सो आज हम चलेंगे टाइप्स ऑफ मैपिंग और फंक्शनल इक्वेशन पे। तो फर्स्ट इक्वेशन है देखो आपका क्वेश्चन है 2023 का, लेट क्या यार दवाई खाई तो भी प्रॉब्लम, नहीं खाई तो भी प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, लेट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ फ्रॉम आर माइनस सिंगलटन 0 to r be defined as 3 times f of x plus 2 times f of 1 upon x is equal to 1 upon x minus 10. Then mod of f of 3 plus f dash of 1 upon 4 is, आंसर के ऑप्शन 33/5, 8, 29/5 और 13। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ 3 में गलती से, हम एक्सपेक्ट करते कि आपको फिर से आए। हाँ क्या करोगे, कैसे करोगे एग्जैक्टली पहले आपको क्या दिया है 3 टाइम्स एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स। आई थिंक ये हम कर चुके हैं आपकी नोटबुक में, पर ठीक है। क्या करना, रिप्लेस x बाय 1 अपॉन एक्स, तो क्या आएगा रिप्लेस x बाय 1 अपॉन एक्स, मतलब क्या आएगा एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 10। और अब हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स को सबसे पहले ना आप a पकड़ो और एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स को b पकड़ो, थोड़ा वो इंसानों में दिखे। मतलब क्या आएंगे इक्वेशंस, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 10, और नेक्स्ट क्या आएगा 3b या 2a प्लस 3b इज इक्वल टू एक्स माइनस 10। क्या हम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं? क्या करना, पहले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा आपके पास 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस 20, और यहाँ पे आएगा 6a प्लस 9b प्लीज कम इन इज इक्वल टू 3x माइनस 10। गुड मॉर्निंग, करेक्ट हूँ मैं? तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा ये माइनस 5b इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस 3x प्लस 10। क्या मैं करेक्ट हूँ? b क्या था मेरा बच्चों, एफ ऑफ 1 बाई एक्स था, मतलब एफ ऑफ 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी आई है, सो माइनस 2 अपॉन 10x प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 2। क्या मैं करेक्ट हूँ? मैंने 5 से डिवाइड कर लिया है ना, माइनस 5 से। तो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, फिर रिप्लेसमेंट माइनस 2x बाई 10 प्लस 3 बाई 5x माइनस 2। आपको एक बार इक्वेशन आ जाए तो आप चांद पे भी चल सकते हो। करना क्या चाहते हो, सो व्हाट विल बी एफ डैश ऑफ एक्स। अच्छा आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू, मैं कब से वही सोच रही हूँ कि मैं कुछ गलत तो कर रही हूँ। वाह वाह, पीछे से लोग आगे कैसे आ रहा है चक्कर। अच्छा मैदानाथ, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा, या फिर उसको नहीं छोड़ना है, ऐसा कुछ है, उसके साथ कोई छुआ है। ये आएगा आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, करेक्ट हूँ मैं? और आपको पूछा क्या है भाई, एफ ऑफ 3 प्लस एफ डैश 1/4। एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स है, क्या आप ढूंढ नहीं सकते हो? प्लीज़ ढूंढिए और मुझे आंसर बताइए, स्पीड अप कीजिए।
डन, पक्का। देखो सेम पैटर्न में और एक क्वेश्चन है आपका, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई एंड समेशन एक्स रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये दिया है फॉर ऑल एक्स वाई इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 4 अपॉन एफ ऑफ 2 इज। कैसे करोगे? व्हाट इज एफ ऑफ 2 बच्चों? इट इज एफ ऑफ 1 का स्क्वायर। व्हाट इज एफ ऑफ 3? इट इज एफ ऑफ 1 का क्यूब। व्हाट इज एफ ऑफ 4? एंड सो ऑन। क्या आपको टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए 1 मोर डे चाहिए है? कल की जगह पे ट्यूसडे पे रखूँ टेस्ट, पर शेड्यूल के अनुसार काम चलता रहेगा। मतलब कल मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करूंगी और फिर ट्यूसडे को टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट डायरेक्ट वेडनेसडे को होगा। हाँ, क्योंकि ट्यूसडे को मुझे ऑफ देना है, ट्यूसडे को मैं मेरे घर में श्राद्ध है, तो ट्यूसडे मुझे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको पढ़ाई को और 2 दिन मिलेंगे, चाहिए है पक्का? पर कल से मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाना शुरू करूँगी। हाँ ठीक है, और परसों का जो मेरा लेक्चर जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो मैं नहीं है, परसों कुछ भी नहीं, ट्यूसडे को पूरा ऑफ है। तो ट्यूसडे को जो मुझे ऑफ देना पड़ेगा वो कंपेंसेशन में थर्सडे को करूँगी। ठीक है, वेडनेसडे को नहीं हो सकता। नहीं नहीं, 2 दिन 2 लेक्चर्स में कहाँ, ये मेरा टाइम टेबल पूरा हिल जाएगा मेरे भाई। नहीं होगा प्रिपेयर तुम लोगों का, तुम लोग प्रिपेयर नहीं हो चीज़ों के लिए, रुक जा और सॉल्विंग कर। अगर तू प्रिपेयर्ड है तो और सॉल्व कर और 50-100 क्वेश्चंस कर, पर आम दिख नहीं रहा है यहाँ पे शक्लें आपकी, और टेस्ट फास्ट हो रही है तो मज़ा नहीं आ रहा है। फिर देखो बच्चे, हमें 30 के 30 टॉपिक्स आप सबको प्रिपेयर नहीं करने हैं, पहले ये चीज़ समझो। मतलब अब आपको ओवरव्यू है 30 टॉपिक्स का, 33 टॉपिक्स है टोटल जिसका ओवरव्यू है आपके पास। आपको सबके सब जेई के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, आपको प्रिपेयर कितने करने हैं? सिर्फ 20 टॉपिक। पर आपको 20 टॉपिक कितने प्रिपेयर करने हैं? पूरी गहराइयों तक जाके। और सेट रिलेशन फंक्शंस, ये टॉपिक छोड़ने वाला टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं है, ये टॉपिक पकड़ने का टॉपिक है, इसलिए इसको और 2 दिन देते बच्चे। ठीक है, मैं बोलूँगी कि क्या आपको छोड़ना है, मैं बोलूँगी, आएंगे ऐसे भी टॉपिक आएंगे। और मुझे पता है कैटेगरी वाइज पता है कि कौन इसमें गति ले सकता है। कुछ लोगों का लॉजिक बहुत पक्कम पक्का होता है, कुछ लोगों का कैलकुलेशन बहुत पक्कम पक्का होता है, सो इट डिपेंड्स ऑन यू। पर सेट रिलेशन फंक्शंस किसी को नहीं छोड़ना है, सो लेट अस गिव यू 1 मोर डे टू थिंक। ठीक है, तो वेडनेसडे को टेस्ट लेते हैं। ओके फाइन। तो जो ट्यूसडे का डे मेरी वजह से वेस्ट होने वाला है वो मैं आगे कंपेंसेट कर दूंगी। मैं गुरुवार को अगर कभी तो भी 2 लेक्चर्स ले लूँगी साथ में। आज ही प्लान था पर आज मेरे पैरों ने कॉल ऑफ कर दिया है। फाइन, ये ऐसा आएगा, क्या मैं करेक्ट हूँ? प्रॉपर्टी की वजह से है ना। तो मेरा जो समेशन है वो मुझे क्या देगा? वो मुझे देगा कि एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 सो ऑन अप टू इज इक्वल टू 2 है। सो एफ ऑफ 1 को वैसे ही रखो, एफ ऑफ 2 को क्या लिख रहे हो आप? एफ ऑफ 1 का स्क्वायर। इसे क्या लिख रहे हो? एफ ऑफ 1 का क्यूब, प्रॉपर्टी की वजह से। और ये 2 है। यार लेफ्ट हैंड साइड में तो मुझे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिख रहा है जिसका फर्स्ट टर्म एफ ऑफ 1 है और कॉमन रेशियो भी कितना एफ ऑफ 1 ही है। और क्योंकि इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब मॉड ऑफ एफ ऑफ 1 कैसा होना चाहिए? लेस देन 1 होना ही चाहिए, तभी जाके तो इन्फिनिटी सम एग्जिस्ट हो रहा है। और ये आपको क्या दिया गया है बॉस? ये आपको 2 दिया गया है। सम टू इन्फिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर, है कि नहीं? तो अब मैं एफ ऑफ 1 को ना सब एक्स पकड़ती हूँ तो थोड़ा कैलकुलेशन के लिए ईजी हो जाए मेरे। मतलब मेरे पास क्या है? एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज 2, मतलब क्या आएगा? एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2x, मतलब मुझे क्या मिलेगा? 3x की वैल्यू 2 मिलेगी। मतलब x की वैल्यू कितनी मिलती है? 2/3। मतलब मुझे एफ ऑफ 1 क्या मिला है? अब तक मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, 2/3। व्हाट विल बी एफ ऑफ 2? इट इज एफ ऑफ 1 प्लस 1 विच इज एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 डेफिनेशन के मुताबिक, विच इज इक्वल टू 4/9, राइट। सो आपको क्या चाहिए बच्चों?
कहाँ गया क्वेश्चन? थैंक यू। f(4)/f(2) चाहिए ना, तो f(4) मतलब क्या है? f(1) का, हाँ वैसे भी लिख सकते हो, चलेगा। या फिर ऐसे, जो कि f(1) का स्क्वायर है और जो कि क्या आएगा? 4/9। क्या मैं करेक्ट हूँ? ये 2020 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन के पैटर्न्स इजी होते हैं, सिर्फ वो दिखने में डेंजर दिखते हैं कि यार क्या हुआ ये मेरे साथ। देखो 2023 में और एक क्वेश्चन सेम पैटर्न में पूछा गया है, और क्वेश्चन है f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू 0 इंफिनिटी एंड 5 टाइम्स f ऑफ x प्लस वाई कितना है? सो इट इज f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। ऐसे उन्होंने दिया है आपको, 5 टाइम्स है, याद रखना। और साथ में दिया है f ऑफ 3 इज इक्वल टू 320, और आपको फाइंड करना है n रनिंग फ्रॉम 0 टू 5 f ऑफ n। और आंसर के ऑप्शन है आपके पास 6875, 6575, 6825, 6528। कैसे करोगे? कुछ तो जुगाड़ चलाओ। आपको चाहिए कि आपको f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, f ऑफ 4 और f ऑफ 5 चाहिए। इधर तीन ही चाहिए, उसमें से f ऑफ 3 आपके पास है। व्हाट इज f ऑफ 2? क्या मैं करेक्ट हूँ? स्क्वायर ना। व्हाट इज f ऑफ 3? इंटू इंटू f ऑफ 2 कितना है बच्चों? और f ऑफ 1 जैसे वैसे ही, मतलब कितना आता है ये? और ये बंदा कितना दिया है आपको? 320 दिया था। सो व्हाट विल बी f ऑफ 1 का क्यूब? है क्या बोलता तू? अच्छा 1600 आएगा, ऐसे बोलता है। हाँ ठीक है। सो आपके पास कुछ है नहीं है ना भाई? सो f ऑफ 1 क्या आएगा? करेक्ट हूँ मैं? मतलब कितना आता है? 800 परफेक्ट क्यूब है नहीं? ठीक है, रहने देते 2 मिनट के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे यहाँ पे। सो व्हाट इज f ऑफ 2? व्हाट इज f ऑफ 3? हाँ पर फिर वो मैनेज क्यों नहीं हुई? अपॉन 5 है ना, इसलिए मैनेज नहीं हुई। अब ठीक है, अब मैनेज हो रही है। व्हाट इज f ऑफ 4? बोलो ना। एंड व्हाट इज f ऑफ 5? f ऑफ 0 कैसे निकालोगे? इसलिए रुकी थी वो। f ऑफ 0 के लिए क्या करोगे? 5 टाइम्स f ऑफ 1 को कैसे लिख सकती हूँ? 5 टाइम्स f ऑफ 1 प्लस 0, मतलब 5 टाइम्स f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ, सॉरी 5 टाइम्स नहीं होता है ना, फिर f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 0, ऐसा आएगा ये। मतलब आपके पास क्या आएगा? f ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। दोनों साइड से f ऑफ 1 कट हो जाएगा। करेक्ट हूँ मैं? आ गई सारी वैल्यूज।
सिर्फ ऐड करना है, करो ऐड। तो पहली वैल्यू क्या है, आपको चाहिए समेशन n रनिंग फ्रॉम 0 to 5 f of n। हाँ हाँ, तो इजी है तो करना है, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। इजी है इसलिए तो पढ़ा रही हूँ, ये सेक्शन इजी है, सिर्फ करना पड़ता है। ये चेक करो, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ? नहीं, एफ ऑफ वन क्यूब रूट ही आया ना, अपॉन 5 नहीं आया ना, कंसिडर किया ना मैंने 5 को। हाँ ठीक है, तो अपॉन 5 नहीं है ना एफ ऑफ वन में, तो क्यों ले रही हूँ मैं? हाँ, पर बाकियों में आगे 1/5 है। ओ इजी भाई, करके दिखा चल। 2/3 है, प्लस नेक्स्ट कितना आएगा, जल्दी जल्दी। प्लस 1600 रेज टू एंड प्लस 1600 रेज टू, क्या मैं करेक्ट हूँ? हाँ, तो पुढचं तुम्ही करणार का मी करणार? हूँ म्हणतोस, गंमत चालवली इथं। अगर ये भी आपको मेरे पास देखना पड़े तो थोड़ा मुश्किल है, मेरा नहीं रहे आपका। तो इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, और इन दोनों को ऐड करते हैं। तो 325 प्लस 321 टाइम्स प्लस हेल्प 1/5 प्लस 320 टाइम्स 1600 रेज टू 2/3। बोलो इसका क्या करोगे? ए भाई बसून नाही राहायचं। 1600 ला कसं लिहू शकतो प्राइम फॅक्टरायझेशन मध्ये? 2 रेज टू कितना है ये? शायद 2 रेज टू 7 5 रेज टू 2 है। 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 100 था और इंटू 16, मतलब अगर मुझे इसका रेज टू 1/3 चाहिए है तो इट इज सेम एज व्हाट? तो 2 स्क्वायर इन ब्रैकेट कितना आएगा? 2 इंटू 5 स्क्वायर रेज टू 1/3, ऐसा आएगा ये। 2 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा ना। या फिर मैं इसे और कुछ अच्छा लिखूं, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5, और बाहर में अंदर में लिख सकती हूँ 2/5 रेज टू 1/3, जरा प्यारा दिखे मुझे। मतलब मैं इसे कैसे कितना लिख सकती हूँ, सॉरी मैंने टेढ़ा लिखा है, इसे मैं लिख सकती हूँ 20 इन ब्रैकेट 2/5 रेज टू 1/3। तो इसका यूज़ करो तो क्या होता है देखो, तो आपका आंसर आएगा 325 प्लस 321, प्लीज़ मेरे कैलकुलेशन चेक करो, इंटू 20 इंटू 2/5 रेज टू 1/3 प्लस 1/5 प्लस 320 इंटू 20 रेज टू 2/3 2/5 रेज टू 2/3, ऐसा कुछ आएगा। पर वो निकल नहीं रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है? और क्यों मतलब एक मिनट, मैं इतना क्यों कर रही हूँ, एक मिनट, इतना क्यों कर रही हूँ? यहाँ से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है बॉस, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस था ना शायद। हाँ तो खत्म करो ना, क्या करवा रहे हो मेरे से? ये 4 टर्म्स तो प्योरली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है। देखो फिर से एक बार बताते, सम के आगे आप अटक रहे हो। 5 प्लस 1600 रेज टू 1/3 प्लस 1600 रेज टू 2/3/5 प्लस 1600 रेज टू 3/3/5
प्लस 1600 रेज टू 4/3/5 और लास्ट में 1600 रेज टू 5/3/5। क्या मैं करेक्ट हूँ? 6 टर्म्स आ गई, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म है ये पूरा बंदा और कॉमन रेशियो कितना है? a इन ब्रैकेट 1600 कसं काय 1600 रेज टू 1/3। हां, सो a इन ब्रॅकेट r रेज टू n, n म्हणजे किती येईल? -1/1600 रेज टू 1/3 -1, ऐसा आएगा इसका सम। प्लस कितने टर्म्स बाकी मेरे यहाँ पे? पहले ना वो 1600 रेज टू 1/3 को x लिखो तो आपको कुछ मिलेगा। सो 15 + x स्क्वायर अपॉन 25 इन ब्रैकेट x कितना आएगा ये? x रेज टू 5 - 1 करेक्ट अपॉन x - 1, ऐसा आएगा ये। x क्या लिया है मैंने? एक तो कैलकुलेशन में एरर है, नहीं तो कुछ तो भी गड़बड़ किया है मैंने। क्या देखना चाहता? हाँ नहीं, हाँ हाँ वो सही बोल रहा है। नीचे आएगा 5/2/3। बट मैं आगे क्या करूँ इसका? ठीक है, स्टार करो। इजी था ना? कहाँ गया रे वो इजी वाला बंदा? बोलते हैं ना जब इजी था। फंक्शनल्स इजी नहीं होते, जान लेके जाते हैं। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2021 में पूछा है। समेशन n रनिंग फ्रॉम 8 to 100 -1 रेज टू n n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ढूंढना है और आंसर के ऑप्शन है 0 4 -2 और 2। बताओ। पीरियोडिसिटी पे क्वेश्चन सही है। पहले क्वेश्चन का मतलब तो समझाओ। बस हम एकदम स्वीट क्वेश्चन देते हैं। जिसको देखो है क्या करते रहते हो? नींद कैसे आती है सुबह सुबह में? इजी क्वेश्चन है ये। देखिए, जितना डरावना लगे क्वेश्चन उतना आसान है। क्या करो, 8 डालो ना, पहली वैल्यू तो डालो। ओके, अब दूसरी वैल्यू डालो। 4 वैल्यूज तो डालो बॉस। क्योंकि आपको सिखाना इसलिए सब लिख रही हूँ, नहीं तो ओरली कैलकुलेट करके लिखा होता। और ऐसे करते हुए लास्ट टर्म क्या आने वाली है? अब सबसे पहले ये कितना आएगा? -1 रेज टू इवन नंबर इज प्लस और 8/2 की वैल्यू 4 -1 रेज टू ऑड इज माइनस। ध्यान से, हाँ, ये -4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए आपको। फिर ये प्लस किसका ग्रेटेस्ट? ये 5 है। फिर ये किसका चाहिए? -5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए एंड प्लस ऑन। तो बताओ। हाँ, तब व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -4.5? पक्का? फिर ये +5। हाँ हाँ, लास्ट में क्या आएगा? पहले -100 आएगा क्या? -1 रेज टू 100 है ना ये?
-1 raised to 99। हाँ आएगा ना, आएगा 49.5 माइनस, हाँ तो -50 और फिर +50 आएगा। पहले माइनस आ रहा है फिर प्लस आ रहा है, तो -50 पहले आएगा और +50 लास्ट में आएगा, मतलब सब कुछ कटेगा। नाही तुझ्यासाठी मी नाही शिकवत आहे, हां म्हणजे याची पूजा करा रे थोडी वेळाने, याला हार तुर फुलं घाला, याला नैवेद्य दाखवा, सगळं करा। हां सो लोहार की एक सोनार की। हाँ हाँ बोला ना मैंने, है नींदी में रहने वाला बंदा, इसके लिए सब इजी है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एकदम मतलब मक्खन जैसा इजी सब है। हम सब पागल है वहां से लेके यहाँ तक, एवरीबडी इज पागल। अच्छा एक क्वेश्चन जो आप कर सकते थे, देखो मतलब कर सकते ही हो, सेम पैटर्न जो अभी मैंने पहले करवाया, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ा है, आपको दिया है और मैं नहीं कर रही हूँ, आप मुझे अभी करके बता रहे हो। आपको पूछा है 18 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 to 2 fx, क्या प्रॉब्लम हुई? मैंने पहला ही करवाया ना क्वेश्चन, क्या क्या इसका हिंट है? हाँ x को 1/x से रिप्लेस करो, तो पहला इक्वेशन अगर मैं f(x) को मानती हूँ a और f(1/x) को मानती हूँ b, तो पहला इक्वेशन मुझे क्या देता है? 5a + 4b इज, खुद करने की कोशिश करो। मैं पर्पसफुली कोई डिक्टेशन नहीं दे रही हूँ, ताकि जो लोग सॉल्व कर सकते हैं उन्हें करने देते हैं, जिन्हें नहीं आ रहा है उनके लिए मैं हूँ यहाँ पे। करेक्ट, मतलब आज घरी जाऊन काय करायचं, तर या पॅटर्नचे जेवढे प्रश्न सापडले सगळे सॉल्व करून टाकायचे धडाधड। तो क्या आएगा बताइए? इंटीग्रेशन ही तो करना है, 1 to 2 था ना? बताओ। हाँ ओके थैंक यू, वो बाद में लेते हैं ना बच्चे। तो कितना आता है ये? निकालो भाई साहब। ये देख रहे तेरा और मेरा सही आया क्या? 5/x - 4x + 3 आया था क्या? हाँ क्योंकि इंटीग्रेशन में लॉग आ रहा है इसलिए पूछा मैंने। तो कितना आएगा ये? वो ठीक है, log 2 का क्या करूं? आन्सर मध्ये नाही आहे ना 9/2, 9/4, 7/4, 7/3 असे ऑप्शन्स आहेत। हेल्प चलो, ऐसा आ रहा है ये। तो अगर 18 टाइम्स करना है तो जरा फ्रैक्शन से रिलीव करेंगे हम लोग, तो आएगा 10 log 2 -16 + 12 + 4 -6, तो कितना आता है ये? -4 + 4 चला गया, सो 10 log 2 -6 आता है। और आपके आंसर के ऑप्शन है 9/2,
9/4, 7/4 और 7/3, इसलिए मैंने पूछा। मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं, एक मिनट है, मैंने ऑप्शंस में गड़बड़ कर दी। सॉरी, आंसर्स में आई एम रियली सॉरी। आंसर में ऑप्शंस है बच्चों 5 log 2 + 3, 10 log 2 + 6, 10 log 2 - 6, सॉरी, और 5 log 2 - 3। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शनल पे फिर से 2023 में क्वेश्चन पूछे गए। मतलब कंसेप्ट वही यूज़ कर रहे हैं, अब नया कंसेप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, चीज़ें वही कर रहे हैं। चलो थोड़ा 2024 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न में कुछ चेंजेस है क्या, और अगर नहीं है तो हैप्पी हो जाओ, काफ़ी हैप्पी होना चाहिए आपको। 394, पुढे अली मला माहित होतं ते लास्ट वीक ऑफ डिसेंबर में वो लेना ही वाला है बंदा वो बोल रहा है। अब वो देख, अब जब सच में फॉर्म निकलेगा तब 24 के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं क्रिसमस के। हाँ, हमारा एक्सपेक्टेशन तो यही होता है, मेरा इंट्यूशन है ये। और एक बार ना मैं ऐसे गफले में रह चुकी हूँ 2 साल पहले। अब मुझे आई एम गेटिंग यू प्रिपेयर्ड अप टू 15 दिसंबर, मतलब उसके बाद की जो टॉपिक्स है वो ठीक है, चल रहा है। और मैंने बोला ना, मुझे सिर्फ 20 टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर करना है आपको। हाँ। अब इसके बाद सेट रिलेशन फंक्शन के बाद मेन वेटेज के डालेंगे। उस दिन हमने 6.66 वेटेज के अभी इसके बाद ही डाल दिए तुरंत ही। हाँ, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक का वेटेज सबसे हाईएस्ट है इसके आगे वाला जो आने वाला है। मतलब हर साल हर इसमें एक क्वेश्चन तो है ही है प्यार से। और एडवांस के क्वेश्चन पे हम लोग ये काम करेंगे। अब देखो सेट पे कितना एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था 2024 मेंस में। ऐसे आपका सेट 1 2 3 so on up to 10. Suppose M is set of all subsets of S, then S which is R which is collection of ordered pair AB such that their intersection is not equal to phi and AB belongs to M is first symmetric, second symmetric and reflexive, third reflexive और fourth symmetric and transitive। 2024 का क्वेश्चन है, मैंने तो रैंडमली उठाया। देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। सबसे पहले क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है बच्चों? वो ए ही होता है जो कि फाई नहीं है। मतलब क्या वो रिफ्लेक्सिव है? एक छोटी सी गड़बड़ है यहाँ पे। क्या गड़बड़ है? एम क्या है? एम इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, मतलब फाई भी एम में आएगा, हाँ या ना? और फाई इंटरसेक्शन फाई कितना होता है? मतलब फाई ये जो ऑर्डर पेयर है ये आर में नहीं आएगा, मतलब आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाई है तो व्हाट इज बी इंटरसेक्शन ए? कम्यूटेटिव होता है इंटरसेक्शन, और यूनियन भी कम्यूटेटिव। ऑर्डर इंपॉर्टेंट थोड़ी है, वो भी फाई नहीं है। मतलब अगर ए बी ऑर्डर पेयर आपका आर में है सो दिस विल डेफिनेटली इंप्लाई दैट बी ए ऑर्डर पेयर आर में आ जाएगा। मतलब ये कैसा हुआ? सिमेट्रिक हुआ, हाँ या ना? व्हाट अबाउट ट्रांजिटिविटी? सो लीजिए ना प्यार से, 1 2 3 सेट लीजिए ए, सेकेंड सेट लीजिए 3 4 5, थर्ड सेट लीजिए 5 6 7, और मुझे देखिए क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है बच्चों? सिंगलटन 3 है जो कि फाई नहीं है। बी इंटरसेक्शन सी क्या है?
सिंगलटन 5 है जो कि 5 नहीं है। एंड व्हाट अबाउट ए इंटरसेक्शन सी, तो वो तो 5 आ गया। मतलब ए बी जो है वो आपका आर में है, बी सी जो है वो भी आर में है, बट ए सी आर में नहीं है। बहुत बेसिक नॉलेज है ये। मतलब क्या हुआ रिलेशन, फक्त सिमेट्रिक, और आधी से ज़्यादा पब्लिक सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव को ही टिक करती है, 5 को भूल जाती है। क्वेश्चन में छोटा सा ट्विस्ट ला सकती हूँ, इफ एम इज सबसेट्स ऑफ और नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एस, फिर क्या होगा अगर नॉन एम्प्टी लिए तो 5 इंक्लूड ही नहीं है, मतलब वो सिमेट्रिक भी रिलेशन होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। वाह, ये भी बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। एफ फ्रॉम एन माइनस, मुझे तो लगता है कि सेट रिलेशन के लिए 2024 का लेवल डाउन कर दिया गया है। डिफाइंड एज, सिर्फ आर क्यूज पे भर दो, जितने लास्ट पेपर्स आप सॉल्व करोगे एटलीस्ट लास्ट 6-7 ईयर्स के पेपर्स टॉपिक वाइज सॉल्व हो जाने ही चाहिए। अगर ऐसे भी करते हो तो भी काफ़ी है आपके लिए। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, म्हणजे काय, एफ ऑफ 24 क्या होगा, तो 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 और 3, तो हाईएस्ट कौन हुआ 3। एफ ऑफ 11 क्या होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 11। एफ ऑफ कुछ अच्छा नंबर दो ना, 2 इंटू 3 इंटू 7 मतलब 42 कितना होगा, तो होगा 7। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेना है, ये आपका फंक्शन है। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है द फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, both 1 1 and on 2, on 2 only and 1 1 only। मुझे बताइए व्हाट विल बी एफ ऑफ 35, ये भी तो 7 आएगा, राइट। सो मुझे मिला कि एफ ऑफ 42 इज सेम एज एफ ऑफ 35, बट 42 और 35 सेम है क्या, मतलब ये किसकी कंडीशन हुई, नॉट 1 1 की। ठीक है, ये लर्न होना चाहिए, क्या लर्न होना चाहिए, लर्न 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 लर्न। एफ इज 1 1 if and only if fx is equal to fy implies x is equal to y। ठीक है, सो ये 1 1 नहीं है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो प्यार से चले गए। अब ऑन टू नेस लेते हैं, क्या ये फंक्शन ऑन टू है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है। देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, n-1 से लेके n तक है, हर बार आंसर जो आ रहा है वो प्राइम नंबर आ रहा है, हाँ या ना। सो 4 की प्री इमेज क्या होगी, मतलब क्या आपको ऐसा कुछ मिलेगा, मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट x सच दैट f ऑफ x इज 4, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों, एज 4 इज नॉन प्राइम और आपका आंसर हमेशा प्राइम नंबर आ रहा है, मतलब क्या ही ऑन टू हुआ, नहीं। 4 को 6 को 8 को प्री इमेजेस ही नहीं है, सो नॉट ऑन टू। सो क्या आएगा आपका आंसर, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। बहुत बेसिक नॉलेज यूज कर रहा है, फक्त डेफिनेशन वापरतोय, ओनली डेफिनेशन। ठीक है, सोचिए सोचिए, यू शुड थिंक ऑन दिस। ये सेक्शन ऐसा नहीं कि जहाँ आप जाने दे उसे, फिसलने दे हाथ से, ना बिल्कुल ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पैटर्न्स बहुत मतलब रिपीटेड है। देखो ये वाला एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या टाइम हो रहा है भाई,
थैंक यू। आर बी रिलेशन ऑन, मेरे पैर में इतना दुख रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके ठीक है, जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय ए बी आर सी डी if and only if AD minus BC is divisible by 5. मेंस 2024 के ही क्वेश्चन चल रहे सारे। देन R is reflexive but not neither symmetric nor transitive. सेकेंड ऑप्शन है reflexive, transitive बट नॉट सिमेट्रिक। फोर्थ ऑप्शन है तीनों भी है, और लास्ट ऑप्शन है आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। बताओ। तो इज ए बी रिलेटेड टू ए बी? कैसे? ए डी माइनस बी सी कितना होगा? डी के जगह पे क्या डालने का? बी, और सी के जगह पे क्या डालने का? ए, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 5। हाँ या ना? तो भैया भाई साहब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, और एक्चुअली चेक करने की जरूरत नहीं थी, चारों ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव दिया ही है। पर ठीक है, मैंने चेक कर दिया। ठीक है, अब अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है, मतलब क्या बोलना है उनका कि ए डी माइनस बी सी इज डिविजिबल बाय 5। सुबह सुबह पागलपन शुरू हो गया क्या? पहले सी डी लेती हूँ और फिर ए बी लेती हूँ, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? सी बी माइनस ए डी इज डिविजिबल बाय 5, ऐसे दिखाना पड़ेगा। पर अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, क्योंकि दोनों में सिर्फ माइनस ही तो कॉमन है। मतलब फंक्शन कैसा हुआ? सिमेट्रिक हुआ। तीसरे के बारे में क्या ख्याल है ट्रांजिटिविटी के लिए? उसके लिए एग्जाम्पल ढूंढ के दो। ट्रांजिटिव नहीं है ये, पर एग्जाम्पल आपको ढूंढना है। पहला ले लूँ 1 2, सेकेंड क्या लूंगी? ए डी। तो ये मैं लेती हूँ 100, और मैंने यहाँ पे 1 5 लेती हूँ। हाँ 100 ऐसे लेते हैं। हाँ ये एग्जाम्पल नहीं चलेगा, रुको। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले ली हूँ 2 3, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 5 15, और मैं तीसरा सेट लेती हूँ 3 4 8 माइनस 9। ठीक है, हो गया मेरा काम। देखो ये ए बी है, ये सी डी है पहले के लिए। सो व्हाट इज ए डी माइनस बी सी? फटाफट बोलने का। 30 माइनस 15 मतलब 15 है। नाइस, मतलब ये इनका जो ऑर्डर पेयर है वो है आपके फंक्शन में। अब इसे मैं ए बी लेती हूँ, इसे मैं सी डी लेती हूँ, तो क्या आएगा फिर से? 20 माइनस 45, ये माइनस 25 आएगा, और ये भी डिविजिबल है 5 से। अब मैं इन दोनों को लेती हूँ, तो क्या आएगा? पहले का पहला और इसका लास्ट, मतलब 8 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 9। तो ट्रांजिटिव नहीं है। क्या ट्रिक किया? बीच का जो नंबर था वो 5 के मल्टीपल लिए, बाकी दोनों को नहीं लेने का, तो हो जाएगा काम। ठीक है, ये ट्रिक्स आपको कब आएगी? ऐसे 100-200 क्वेश्चन करोगे तो ही आएगी। ऐसे अचानक क्या है, सरस्वती देवी थोड़ी सिर पे आके बैठेगी। ओके, सो ये ट्रांजिटिव नहीं है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इतना सारा लिखना पड़ा, पर हम लोग इतने एडिक्टेड है कि भाई मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं, बाकी सब होना ही चाहिए। सो इतना आपको भी क्या बोलते उसको, अनुभव आना चाहिए कि हाँ ठीक है ये, एंड ये सेल्फ सॉल्विंग ही है। मैं कितना भी पढ़ा हूँ, मैं कितना भी बोलूँ, भाई स्विमिंग करते वक्त ये लेफ्ट में हाथ जाता है वो राइट में, क्यों? मैं भार्गवी में तो डूबने ही वाली हूँ।
अनलेस एंड अनटिल आप खुद हाथ पैर ना मारो। सो हाथ पैर मारना सीखो भाई। ओके, फंक्शनल पे क्वेश्चन। कंपोजिशन इनवर्स, हाँ ये क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, कितने प्यार से हाँ बोल रहे। और प्लीज इस सेक्शन के एडवांस भी सॉल्व कर लो। डोमेन रेंज करवा चुकी हूँ, फंक्शनल पे क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ जो 2024 में पूछा गया है। 1 1 ऑन टूनेस आपको आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आता है। क्या है बच्चा? अच्छा, इनवर्स पे एक भी क्वेश्चन नहीं लिया मैंने। चलो इनवर्स पे ले लेते, क्या ही है। 24 में इनवर्स पे क्वेश्चन नहीं है। कल हम डाउट सेशन लेने वाले, कल 2 सेशंस लेने पड़ेंगे हमें। एक डाउट सेशन होगा और एक होगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इनवर्स पे बोल रहा है पर नहीं है यहाँ पे। इनवर्स पे मैंने कल लिया ना रे, डोमेन और रेंज, बाकी तो कुछ है नहीं यहाँ पे। अच्छा चलो कुछ अच्छा सा पूछते हैं। 2017 का क्वेश्चन है पर कुछ अच्छा दिख रहा है। हाँ, 2 raised to 10 इंटू एक्स प्लस 1 और g ऑफ x दिया है 3 raised to 10 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 सॉरी। वो जो मैंने 1600 का क्वेश्चन हम अटक गए थे ना, मुझे शक है कि वहाँ पे मेरा कैलकुलेशन एरर होना चाहिए कहीं तो भी, प्लीज चेक करें। इफ एफ ओ जी ऑफ एक्स इज एक्स देन एक्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, बताओ। सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या दिया है आपको, एक्स दिया है। सो व्हाट इज जी ऑफ एक्स, तो ये कितना आएगा 2 raised to 10 इंटू 3 raised to 10 टाइम्स x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स, मतलब कितना आएगा 6 raised to 10x माइनस 2 raised to 10, मतलब कितना आएगा 6 raised to 10 माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 raised to 10 माइनस 1, मतलब x कितना आता है। काश हमने पहले वाले आंसर्स दिए होते, मतलब पहले वालों में दिया होता। आंसर के ऑप्शंस क्या क्या है वो मैं बता दूं आपको। आंसर के ऑप्शन है 3 raised to 10 माइनस 1 अपॉन 3 raised to 10 माइनस 2 raised to माइनस 10। सेकेंड ऑप्शन है 2 raised to 10 माइनस 1 अपॉन 2 raised to 10 माइनस 3 raised to माइनस 10। नेक्स्ट ऑप्शन है 1 माइनस 3 raised to माइनस 10 अपॉन 2 raised to 10 माइनस 3 raised to माइनस 10। और लास्ट है 1 माइनस 2 raised to माइनस 10 अपॉन 3 raised to 10 माइनस 2 raised to माइनस 10। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं, किस में मैनेज करोगे बताओ। आन्सर आलेला आहे, फक्त तुम्हाला मॅनेज करायचं आहे। हा ऑप्शन जास्त जवळचा वाटतोय का, हा किंवा हा, या दोघांपैकी, कारण 2 raised to 10 तिथे आहे। ओके, मग करा ना थोडासा सॉल्व। याला बघा, याला कसं लिहिता येतं, याला 2 raised to 10 माइनस 1 अपॉन 3 raised to 10 असं लिहिता येतं का। म्हणजे हे किती होणार आहे 2 raised to 10 माइनस 1 अपॉन 6 raised to 10 माइनस 1 पर ऊपर 3 raised to 10 जाएगा, तो वो नहीं चलने वाला, मतलब वो ऑप्शन डिस्कार्ड। ये ट्राई करता है ये वाला, हिला नहीं। सो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 raised to 10 होल अपॉन 3 raised to 10 माइनस 1 अपॉन 2 raised to 10। करेक्ट हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मुझे लगता है अब मुझे आंसर आ चुका है। तो डरते क्या हो, डरोगे तो आगे थोड़ी बढ़ोगे, पेन तो चलाओ। आई बात समझ में। सो आंसर ऑप्शन क्या आएगा, ये थोड़ा सॉल्विंग करो, कहीं अवघड नहीं है ते। मतलब 2017-19 के पहले के क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, आंसर सॉल्व तो होते थे पर ऑप्शन से मैच नहीं करते थे। आपका पैटर्न कैसा है, मतलब 22-23 का पैटर्न कैसा था, सब कुछ डेंजर चल रहा था, पर 24 में फिर से नीचे ही किया है लेवल,
मतलब रिपीट हो रहे क्वेश्चंस, पैटर्न्स रिपीट हो रहे, यू आर नॉट एडेड ऑन विद न्यू पैटर्न्स। बाइनोमियल में न्यू एड ऑन हुए, मैं बोलूँगी ना कहाँ कहाँ न्यू एड ऑन हुए है करके, ठीक है। ट्रेंड्स में अगर अलग अलग बुक्स छाटो तो कुछ कुछ ही नए नए एड ऑन हुए हैं, पर प्लीज़ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, 1 1 ऑन 2 इसे मिस नहीं करो। डोमेन, रेंज, ये सब हमारे हमारे हाथ के सब्जेक्ट्स है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करो। एक बुक लो और सॉल्व करो 100-200 क्वेश्चंस बैठ के एक जगह पे, तो अपने आप चीज़ें काम करना शुरू होती है। 50 क्वेश्चन का आंसर देखना पड़े कोई बात नहीं, पर 51 क्वेश्चन तो आपको पक्का आएगा, पर उसके लिए बैठना पड़ेगा शिद्दत से, ठीक है। सो ऑल दी बेस्ट फॉर दिस टॉपिक। मैं कल से अगले टॉपिक पे लगने वाली हूँ। विद दिस नोट वी स्टॉप फॉर द डे। पैकअप, बाय बाय, भागो।